हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूज ऑफिशियल। तो ये आपके पाक्षिक जांच परीक्षा क्रमांक 7 के हैं। माह दिसंबर है, विषय हिंदी है, कक्षा 10वीं की है, 30 मार्क्स के हैं। तो आप सबको हम बता दें कि सारे जो आंसर्स हैं वो हमारे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके सारी चीज़ें, वीडियो लेक्चर्स। तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी हो गया है और बेल आइकन प्रेस करना और ऑल पे टिक करना भी जरूरी होगा, ताकि हर एक वीडियो जब आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है ताकि आगे की हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना हर दिन की अपडेट जाने के लिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरुआत करेंगे, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो आप जाके वीडियो में चेक करिएगा, सभी विषयों के आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हिंदी का है, जहाँ पे आपको लघु त्रि प्रश्न मिल जाएंगे जो 2 अंकों का है, जहाँ पे पूछा गया है जेब कतरा ने लेखक की माँ को पैसे क्यों भेजे। तो लेखक की माँ को जेब कतरा ने पैसे इसलिए भेजे क्योंकि उसने वह खत पढ़ लिया था जिसमें लेखक ने नौकरी छूट जाने के कारण पैसे न भेज पाने की बात लिखी थी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। जहाँ पे बा है, साहित्य को टके कमाने का साधन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अपने विचार लिखे। यहाँ पे विचार लिखने हैं, हमने विचार लिखे हुए हैं, आपको अच्छे लगे तो आप भी लिखिए या फिर अपने से आप विचार लिख सकते हैं। तो साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि साहित्य स्वतः सुहाय नहीं होता, उसके आदर्श समाज के हित व कल्याण में निहित होते हैं, वह लोक हितकारी होता है। अतः साहित्य के क्षेत्र में यह सिद्धांत उसकी उत्कृष्टता में मील का पत्थर साबित होता है। होप करता हूँ जो आंसर है आपको समझ आ रहे होंगे, तो आप आराम से लिखिए और आगे हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारी जो मोटिवेशन है वो थोड़ी कम हो जाती है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रयोगवाद काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवाद काव्य की विशेषताएं यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे पहला विशेषता है प्रयोगवाद का परिवर्तन, दूसरा है प्रयोगवाद के जनक बुद्धिवाद भी प्रधाता। इस युग में कवियों ने भाव की अपेक्षा बुद्धि पर भी अधिक बल दिया है, इस कारण काव्य में कहीं नहीं दूरता आ गई है। तीसरा है निराशावाद भी प्रधानता। इस युग के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा हुआ हताशा का यथार्थ चित्रण किया है। ठीक है बच्चों, प्रश्न 3 है लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें प्रत्येक जो है वो 3 अंक के हैं। जहाँ पे पूछा गया 5 कौड़ी बाबू द्वारा शरद बाबू के लिए कही गई 3 बातें क्या क्या थी, लिखिए। तो इससे जब यथेष्ट संतोष मिल जाए तभी अपनी रचना को दूसरों के सामने लाओ। 5 कौड़ी बाबू का तीसरा आदेश यह था कि अपनी कलम से किसी की निंदा मत करो। अपने गुरु की ये 3 बातें मुझे देते हुए शरद बाबू ने चौथा उपदेश यह दिया था कि यदि तुम्हारे पास 4 पैसे हो तो 3 पैसे जमा करो और 1 खर्च। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। होप करता हूँ जो वीडियो आपको समझ आ रही होगी। वह प्रगतिवाद की विशेषताएं। तो यहाँ पे विशेषताएं लिखने हैं, आपको लिखना है प्रगतिवाद की विशेषताएं निम्नलिखित है। फिर पहला है साम्यवादी फिर आचार धारा से प्रेरित प्रगतिवाद काव्य में सामाजिक समता का उद्घोष हुआ है। ठीक है बच्चों। सेकंड है दिनहीन एवं किसानों की प्रति सहानुभूति का भाव। तीसरा है अशिक्षा, शोषण, नारी समाज आदि के प्रति जागरूकता का संदेश। चौथा है शोषकों के प्रति घृणा तथा शोषण के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं उसके कंप्लीट हो रहे हैं। प्रश्न 4 जहाँ पे पूछा गया है, आप नगर पालिका डोंगरगढ़ न्यू मार्केट क्षेत्र के निवासी हैं, आपके क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अनियमित है, तो इस हेतु आप विद्युत मंडल के अधिकारी को समस्या निदान के लिए पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ पे पत्र लिखना है। तो पत्र आपको ऐसा लिखा जाता है, सेवा में विद्युत मंडल अधिकारी बिजली विभाग डोंगरगढ़। ठीक है, विषय है बच्चों बिजली आपूर्ति की समस्या के लिए पत्र। महोदय लिखिएगा आगे और बताइएगा कि आपके में क्या समस्या है। तो हम सब विकास नगर डोंगरगढ़ के निवासी हैं, आपको सूचित करना चाहेंगे कि हमारे इलाके में घंटों तक बिजली नहीं आती। ठीक है बच्चों, हम पिछले 1 वर्ष से शिकायत कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से लिखना है कब से आप शिकायत कर रहे हो, कब आपका शिकायत करने का मन है। तो इस वर्ष शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई स्थायी निवारण नहीं हो सका है। शाम के समय तो नियमित रूप से बिजली नहीं आती, रात को अगर बिजली आती भी है तो वोल्टेज इसका धीमा होता है, तो उसकी बत्ते पंखे कुछ भी नहीं चल पाते। तो अब तो समस्या और भी विकट है क्योंकि अगले सप्ताह से ही बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली है। इसलिए हम सभी आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है उसे जल्दी से जल्दी निवारण करके कृपा करें और हमें आपकी इस मदद से आभारी होंगे। हम आपकी इस तरह की मदद से आभारी होंगे। तो आपका आभारी समस्त नगर पालिका निवासी डोंगरगढ़। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न 5 है, जहाँ पे आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद इसके आंसर देने हैं।
तो यहाँ पे है कोई 2 कारण लिखिए जिनसे पर्यावरण तेजी से परिवर्तित हो रहा है। तो हम रेशे, औषधियों, ईंधन इत्यादि भी पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी, वनोन्मूलन, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग, खनन आदि, वायु भी मोटर वाहनों से निकलने वाली विषैली गैसों के द्वारा प्रदूषित हो गई है। तो विषैले अपशिष्टों को जल स्रोतों में डालने से भी प्रदूषित हो गए हैं। तो जो लिखना था वो हमने लिख दिया। उसके बाद खा है ओजोन परत क्या है, इसके 6 नुकसान मतलब नुकसान होता है होने के कारण लिखे हैं। तो ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य में आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती है और पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं में हानिकारक भी होती है। मानव शरीर में इन किरणों के वजह से त्वचा का कैंसर, श्वास रोग, अल्सर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गा है आजकल पृथ्वी की सतह क्यों गर्म हो रही है। तो पृथ्वी में वायुमंडल में लंबे समय से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विरल गैसों में निश्चित अनुपात में पाई जाती है, एक निश्चित, किंतु औद्योगिकीकरण के बाद जीवाश्म ईंधन में व्यापक प्रयोग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्रमशः बढ़ती जा रही है, जिससे पृथ्वी की ताप है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों, घा है ओजोन परत में रक्षक कवच क्यों कहा गया है, यह परत किन से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किन से प्रभावित होती है। तो ओजोन परत ओजोन अणुओं की एक परत है जो वायुमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। पर्यावरणविद का मानना है कि ओजोन लेयर पृथ्वी को सुरक्षा कवच और इसे बचाने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे है फिर अड़ा चलते हैं जहाँ पे पूछा गया है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायनों का विच्छेद कैसे हो जाते हैं। तो क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन, तो वह कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन से बनता है। ओजोन निस्लन में इसका योगदान देखते हुए CaFC जैसे यौगिकों का निर्माण मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तरह चरणबद्ध तरीके से बंद किया गया है। CaFC को प्रियोन गैस भी कहते हैं। इस प्रकार इसके आंसर आपको यहाँ पर देखने मिले हैं। हम थोड़ी अनिश्चितता हमारे ऊपर से आई, कहते हैं बच्चों इस प्रकार इसके आंसर हैं। होप करता हूँ जो आंसर हैं वो आपको समझ आए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।